हिंदी समाचार पंजाब केसरी ग्रुप के डायरेक्टर और करनाल से पूर्व सांसद स्वर्गीय अश्विनी कुमार मिन्ना जी को समर्पित एक किताब इट्स माय लाइफ का अनावरण किया गया है। इस किताब को अश्विनी कुमार मिन्ना जी ने खुद अपने जीवन काल में लिखा और बाद में उनकी धर्मपत्नी किरण चोपड़ा ने उन सभी संस्मरणों को याद कर एक लड़ी में पिरोकर इसे एक किताब की शक्ल दी। दिल्ली में पंजाब केसरी के मुख्यालय में हुए एक कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस किताब का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने अश्विनी कुमार मिन्ना जी को श्रद्धांजलि देते हुए मीडिया, राजनीति और समाज सेवा में उनके बहुमूल्य योगदान का जिक्र भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र संघ संचालक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता और पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अश्विनी कुमार मिन्ना जी की धर्मपत्नी किरण चोपड़ा, उनके बेटे आदित्य चोपड़ा, परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार, पंजाब केसरी परिवार के सभी सदस्य और कई अन्य शख्सियत शामिल हुई। हम सब जानते हैं कि अगर कोई किसी की आत्मकथा लिखना चाहे या लिखे तो उसमें वो संवेदनाएं और भावनाएं नहीं आती जो व्यक्ति स्वयं अपनी लिखता है। उसमें उसकी संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं और उससे उसका पूरा इंसाफ होता है। अश्विनी जी अपने दादाजी की तरह दूरदर्शी थे। वो अपने दादाजी की तरह ही आने वाली घटनाओं का पहले ही उनको अंदेशा हो जाता था और बड़ी बेबाकी से वो लिखते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में भी इतनी दूरदर्शी और इतना उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने 2019 में इट्स माय लाइफ लिखना शुरू कर दिया। जैसे सब पत्नियों की आदत होती है, मेरी भी वैसी आदत। तो मैंने पूछा, अश्विनी जी ये आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये क्यों लिख रहे हो? कि कैंसर से 10-20 साल तो कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा किरण तुम्हें नहीं मालूम, मेरी इतनी हिस्ट्री है, इतना मैं सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। कभी मैं क्रिकेटर था, स्टूडेंट, ऑलराउंडर स्टूडेंट था, शरारती बच्चा था, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, 10 साल लग जाएंगे मुझे लिखते। तो मैंने भी सोचा कि ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार मैंने देखा कि एक आत्मकथा लिखने वाले ने पब्लिशर को खुद चूज़ किया। यहाँ प्रभात जी होंगे, प्रभात पब्लिकेशन से। उन्होंने उनको अक्टूबर में खुद बुलाया और ड्राइंग रूम में बुलाकर कहा कि प्रभात जी आप मेरी जो इट्स माय लाइफ है इसको बुक में उकेरोगे? तो प्रभात जी ने कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभात जी आप भी क्या याद रखोगे, किस व्यक्ति को आप अपनी किताब में ला रहे हो? एक शरारती बच्चा, एक ऑलराउंडर स्टूडेंट, एक क्रिकेटर, एक सच बोलने वाला इंसान, ना किसी से डरता है, ना झुकता है, ना कटता है। सच में अश्विनी जी आप बहुत सच बोलते थे। कभी कभी मुझे आपके गुस्से वाले फ़ोन जिसके बारे में आप लिखते थे मुझे सहने पड़ते थे। और मैं हमेशा कहती थी अश्विनी जी इतना भी ना सच बोलो कि कल्ले रह जाओगे। अश्विनी जी सच बोलते बोलते आप चले गए और मैं अकेली रह गई। और इस किताब में जो अश्विनी जी ने अपनी क्रिकेट के बारे में, अपनी शरारतों के बारे में, अपनी राजनीति सूझबूझ के बारे में, अपनी पत्रकारिता के बारे में जो लिखा है, एक एक चैप्टर से कुछ बातें मुझे भी नहीं मालूम थी। हर पत्नी को एक प्राउड होता है कि मैं शायद इनका पहला प्यार हूँ। तो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा अरे मेरा तो 5वां स्थान है। पत्रकार के रूप में उनमें विचार करने की गहनता, गंभीरता और इसका एक गजब का मेल था। जिन्होंने देश के अंदर अपनी कलम से
बड़े बड़े दिग्गजों को के खिलाफ लिखने में भी उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। नर सेवा, नारायण सेवा की भावना को अपने जीवन में उतारने वाले अश्विनी जी को भूल पाना असंभव है। करनाल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। किरण जी, आप एक बहुत दिलेर किस्म की महिला हैं। मैंने आपको अश्विनी जी की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा है। आप न्यूयॉर्क में मुझे मिले थे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अश्विनी जी जहां पर भी हैं शांत हैं और आपको भगवान और शक्ति दे और धैर्य दे और आप उनके द्वारा शुरू की जो मुहिम है उसको आप आगे ले जाएं। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर जिसके होते हुए होते थे सवेरे। अश्विनी जी के बारे में इतना मैं कह सकता हूँ, स्वयं में वह हस्ती और केवल हस्ती ही नहीं थे बल्कि हिंदी पत्रकारिता जगत की एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर। अश्विनी से मेरा बहुत ही पुराना संपर्क है। उनकी प्रेस में भी आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और वृद्धजनों के लिए जो एक कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसमें भी मैं आया। जब आज उनकी स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं, तो इस कार्यक्रम के संबंध में जब किरण जी ने मुझे टेलीफोन किया तो मैंने क्षण भर की देर नहीं लगी। मैंने सहज रूप से अपनी स्वीकृति दे दी। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हूँ। सचमुच आज उनकी स्मृतियों को ताजा करते हुए मुझे कुछ अजीबोगरीब अनुभूति हो रही है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ? मैं यही कहूंगा कि अश्विनी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी से डरते नहीं। मुझे घटना की याद आती, हरियाणा से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक चुनाव लड़ रहे थे। हमारी उनकी भेंट हो गई। एक सार्वजनिक सभा में मुझे भी भाग लेना था। जब उनके बोलने की बारी आई तो मैंने कहा कि अश्विनी जी तो ऐसा ही मत बोल दीजिएगा जैसा कि आप अपने संपादकीय में तो अखबारों में लिख देते हैं, ये चुनाव है। अरे नहीं, क्या होता है, जो मैं हूं वही न बोलूं। संसद में भी बोलते हुए मैंने उनको सुना, बेदौर, किसी का कोई भय नहीं, जो मन में बात आई उसे दो मुख शब्दों में रख देना। संसद हो अथवा कोई भी फोरम, किसी बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन यह एक विशेषता है, मर्यादाओं का कभी भी अतिक्रमण उन्होंने नहीं की। सबसे बड़ी विशेषता है अश्विनी जी। और आज यदि मैं खड़ा हूं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, सचमुच उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके स्वभाव का अल्हड़पन, कब क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वाभाविक रूप से उसकी मुझे याद आती है। और मैं कह सकता हूं कि पत्रकारिता जगत से वो जुड़े थे। प्रोफेशनल कमिटमेंट, अपने पेशे के प्रति जैसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो उनके अंदर थी। यदि हमको दो शब्दों में कहना हो तो अपने प्रोफेशन के प्रति उनके कमिटमेंट के बारे में मैं यही कहूंगा, अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट अश्विनी जी का अपने प्रोफेशन के बारे में, अनफ्लिंचिंग, अटूट।
ऐसा कमिटमेंट अपने प्रोफेशन के बारे में अश्विनी जी ने। आज जब मैं आदित्य चोपड़ा के चेहरे की तरफ देखता हूँ, आकाश की, अर्जुन की, ये चौथी हुई लाला जगत नारायण जी, उनके दादा और रमेश जी, उनके पिता। जैसा आदरणीय बजरंग लाल जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बेखौफ होकर लिखना और जन सामान्य में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए किसी हद तक जाना, ये जो बहुत ही अदम्य साहसी होगा वही कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके दादा की भी मृत्यु हुई हो, जिसके पिता की भी मृत्यु हुई, इन्हीं कारणों से हुई, उसके बाद भी उसे किसी प्रकार का कोई भय न हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अश्विनी जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। अश्विनी के बारे में क्या बोलूं, कुछ चीज़ें मैं बोल ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि जब बचपन में आप इकट्ठे बड़े होते हो, हमने बहुत समय साथ में काटा। चाहते तो वो हिंदुस्तान के लिए आराम से खेल सकते थे, लेकिन शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। हमने 2-2, 3-3 महीने इकट्ठे बिताए। जो आप जानते हैं वो मैं मानता हूँ, पर बहुत शरारती थे। सच कह रहा हूँ, बहुत शरारती थे। और शरारती जो इंसान होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो मैं उनसे यही कहता रहता था, मिन्ने कभी तो, मैं उनको मिन्ना बुलाया करता था, मिन्ना कभी पिटाई हो जाएगी हमारी, तू बंद कर दे। कहता है ये ज़िंदगी 2 दिन की है, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी मज़े लेंगे वहाँ भी मज़े लेंगे। पहली बार जब मैंने फ़्लाइट पकड़ी, मुझे याद है, हम हैदराबाद से गोल्ड कप खेल के आ रहे थे, तो हम स्कूल में थे और अश्विनी मिन्ना तो वेल ट्रैवल्ड थे, अच्छी फैमिली से थे। हम तो साधारण फैमिली से, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि फ़्लाइट पकड़ सकेंगे। तो मैंने अश्विनी मिन्ना को कहा कि यार मेरे को भी फ़्लाइट पे जाना है। उस समय हमें ट्रेन का फर्स्ट क्लास का फेयर मिला करता था, तो कहते 300 रुपये और लगेंगे। 300 रुपये, उस ज़माने में ऐसा होता था कि 300 रुपये में आप 300 रुपये महीने की तनख्वाह लोगों की होती थी। तो हमने मिला जुला कर 300 डाले और पहली फ़्लाइट हैदराबाद से पकड़ी। इतना अच्छा लगा। और उसने क्या छेड़ा मुझे, ये बेल्ट लगाओ, ये वाली बेल्ट नहीं, ये वाली बेल्ट लगाओ, कि जितनी मेरी टांग खींचनी थी ना उसने खी। पर वो पहली फ़्लाइट मैं भूल नहीं सकता जो उनके साथ ली थी। उनकी रफ्तार ज़िंदगी की इतनी तेज़ थी जितनी तेज़ी से वो इस दुनिया से निकल गए। बहुत प्यार मोहब्बत मिला। चंडीगढ़ में आया करते थे, शायद इनको मिलने आया करते थे और मेरा बहाना लगाते, मैं तेरे को मिलने आया हूँ। मैं कहता था हर हफ्ते ये आया कैसे हो सकता है, सीधा आ जाते। तो मैं बस आया तेरे को मिलने के लिए। 10 मिनट के लिए मिलते थे और बाकी समय आप सोच सकते हैं कहाँ पर बिताते थे। तो फाइनली उसने बता ही दिया कि यार अपनी जो है ना असली वाली, तो यही है। तो इसलिए यही कहूँगा, बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो ही मैं कह रहा था कि कुछ चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता, इतनी शरारतें हमने की हुई हैं। और जल्दी चला गया, ये ज़रूर कहेंगे। बहुत लिखने का शौक़ था उनको और हम कहानियाँ उनसे पूछा करते थे। एक क्रिकेट का छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि समय की कमी के कारण ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा। क्रिकेट में एक छोटी सी कहानी उसने बताई कि जब खेल रहे थे, एक सीनियर जो क्रिकेटर होते हैं दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको बोला, ये लेग स्पिनर थे, तो बोलते कि अश्विनी स्पिनर्स को बहुत पिटाई भी होती है। तो ये बढ़ चढ़ के, उस समय हम छोटे से थे, कहता आपकी पिटाई होती होगी, मेरी नहीं होती। तो मैंने कहा यार आप इतने बड़े, अगर बिशन सिंह बेदी जैसा प्लेयर बोल रहा है कुछ सिखाने के लिए, तो आप सुनने की क्षमता। कहता है
ये चले गए, हम आज के प्लेयर हैं, हम ऐसे ही खेलेंगे, हम नहीं डरते, तो शायद उनकी राइटिंग में वो सब कुछ नज़र आता है। तो मैं सब कुछ यही कह सकता हूँ।